अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 53 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के चैप्टर में हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज हमारे पास क्या होती है। तो इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 53 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज एंड जावास्क्रिप्ट कि ये तीनों कंसेप्ट हमारे पास क्या होते हैं ऑब्जेक्ट के चैप्टर में। अब ये हमारे पास ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका अगर मैं सिंपल वर्ड में आप लोग को समझा दूं तो ये तीनों हम यूज़ करते हैं गेट डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ये हमने सीखा है कि ऑब्जेक्ट को किस तरह क्रिएट करते हैं, उसमें हम किस तरह एंट्री करते हैं, उसमें हमारे पास की एंड वैल्यूज़ की पेयर हमारे पास होते हैं। अब उन्हीं डेटा को जब हम एक्सेस करते हैं, फेच करते हैं या फिर डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि डॉट कीज़ को, डॉट वैल्यूज़ को और डॉट एंट्रीज़ को। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में आप लोग को समझा दूं कि डॉट कीज़ हम किस लिए हम यूज़ करते हैं, जब हम सिर्फ की को डिस्प्ले करते हैं, और वैल्यूज़ हम जब यूज़ करते हैं तो इसका मेन रीज़न हमारे पास ये होता है, इसलिए हम यूज़ करते हैं कि सिर्फ हम वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ को हम कॉल करते हैं, मतलब इसको जब हम यूज़ करते हैं तो हम इन दोनों को जब हम डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ को। तो इस तरह का हमारे पास क्या है कंसेप्ट है। अब जब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल करूँगा। कांस्ट यूज़र के नाम से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें हमारे पास दो सिर्फ मैं इस तरह करता हूँ कि सिंपल सा बनाता हूँ, तो इसलिए मैं दो की रखता हूँ। एक हमारे पास नेम होगा जिसमें मैं कोई नेम स्टोर करता हूँ, जैसे कि हमारे पास अली है, फॉर एग्जांपल मैं अली को स्टोर करता हूँ। और यहाँ पर एज है हमारे पास, एज में मैं इस तरह करता हूँ कि कोई भी एज में यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ। तो ये छोटा सा मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इन ऑब्जेक्ट में हम जब की यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास कीज़ का कंसेप्ट है, ये वैल्यूज़ का है, ये हमारे पास एंट्रीज़ का है। जब हम सिर्फ की को डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास किसको हम कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ को। और जब हम सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए हम क्या कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। और जब हम दोनों को डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ को। तो यहाँ पर हम जब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे पहले, और यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट और डॉट, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कीवर्ड एंड रिजल्ट वर्ड है जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की तरफ से डिफाइन है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉल करना है जब हम सिर्फ कीज़ को डिस्प्ले करेंगे, ये जो हमारे पास नेम है और हमारे पास एज है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, और इसके अंदर हम बताएंगे यहाँ पर कि हमने कौन सा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, कॉल करना है, कौन से ऑब्जेक्ट से हमने कीज़ को लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा और इससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओनली कीज़ हमारे पास फेच हो जाएंगे। ओनली की हमारे पास क्या हो जाएंगे, फेच का मतलब है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये इस तरह अगर मैं इसको रन कर दूं तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कि हमारे पास नेम एंड एज है ये हमारे पास कीज़ में शुमार होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये डिस्प्ले हुए हैं नेम एंड एज। तो इस तरह का हमारे पास कीज़ का कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं कि हम सिर्फ वैल्यू को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग लगाना है और उसी तरह हमारे पास कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट डॉट, लेकिन यहाँ पर फिर आपने कॉल करना है किसको, वैल्यूज़, और यहाँ पर आपने देना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यूज़र के नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे क्या कर दो, उससे उठाओ। और इससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओनली हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे, ओनली हमारे पास वैल्यूज़ फेच हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको रन कर दूं तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं। अली हमारे पास वैल्यूज़ है, 20 हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास ये की हमारे पास आ गए और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। तो इस तरह का हमारे पास कीज़ का अलग हमारे पास कंसेप्ट है जो कि सिर्फ की को डिस्प्ले करता है, और वैल्यूज़ का अलग कंसेप्ट जो कि हमारे पास वैल्यूज़ को डिस्प्ले करता है। अब हम आते हैं कि डॉट एंट्रीज़ में हमारे पास दोनों किस तरह डिस्प्ले होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर अगर मैं एंट्रीज़ करूँ और उसमें मैं रखूँ कि ये हमने कौन से ऑब्जेक्ट से हमने लेने हैं, वो हमारे पास यूज़र के नाम से हमने बनाया है। तो इस तरह हमारे पास ये हमारे पास कीज़ एंड वैल्यू दोनों हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। बोथ कीज़ एंड वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगे, फेच हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास फेच हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद ये हमारे पास एक की एंड वैल्यूज़ है, ये हमारे पास दूसरी की एंड वैल्यूज़ है। तो इस तरह हमारे पास कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ का, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ का एंड ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़ का। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सिर्फ की को डिस्प्ले करना चाहते हैं, जब हम सिर्फ वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं, जब हम सिर्फ हम दोनों को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह के मेथड को फॉलो करते हैं। इस तरह के मेथड को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू
हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।